वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्तारत यानी अस्तारात, इश्क, जंग और बारावरी की देवी माता। इसके नाम का इब्रानी तलफ़्ज़ इश्तोरत था। याद रहे, यहूदी बुत परस्ती से सख्त नफ़रत करते थे। वो इस देवी का नाम लेना भी बुरा समझते थे, इसलिए वो इस देवी के नाम के हरूफ़ सही पर लफ्ज़ बोश्त बमानी शर्म के अराब लगाकर पढ़ते थे। माता देवी के तौर पर कनान में इसका यसीरत के नाम से ज़िक्र मिलता है। इसके सिंबल्स के तौर पर शेर, घोड़े, औरत की शक्ल वाले जानदार और कबूतर हैं। इसको मुख्तलिफ तहज़ीबों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा और पूजा जाता था और अभी भी पूजा जा रहा है। मसलन असूर और बाबल में इसका नाम सेमीरामस था। मिस्र में इसको आइसिस के नाम से जाना जाता था। इंडिया में इसके बहुत से नाम और बहुत से रूप हैं, जैसा कि देवकी, दुर्गा और शेरां वाली माता। इफसस में इसको डियाना के नाम से जाना जाता था। इसके और भी बहुत से नाम थे, जैसे ईस्टर, इस्टोर, इशरा, एनाना और एफ्रोडाइट। कनान के बशिंदों की वजह से बनी इसराइल इससे वाकिफ़ थे। इसके बुत को, जिसे यसीरत भी कहते थे, मुआबी, सिदानी और अमूनी पूजते थे। रेफरेंस के लिए देखिए पहला सलातीन, उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं और 33वीं आयत। इसी तरह दूसरा सलातीन, उसका 23वां बाब, उसकी 13वीं आयत। इसका नर साथी बाल यानी नमरूद था। इन दोनों की पूजा बड़े फहश तरीके से की जाती थी, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कज़ात दूसरे बाब की 11वीं से 23वीं आयत से जाहिर होता है कि बनी इसराइल सच्चे खुदा को छोड़कर अस्तारात और बाल की परस्तिश करने लगे। सैमुअल नबी इसराइल में एक बड़ी बेदारी लाया, ताहम बनी इसराइल फ़लस्तियों से छुटकारा तब तक ना पा सके जब तक कि इन्होंने अस्तारात को छोड़कर जिंदा खुदा की तरफ रजू न लाए। पहला सैमुअल 7वें बाब की 3री और 4थी आयत के मुताबिक इसराइली सैमुअल, साउल और दाऊद के ज़माना में इस गुनाह से बचे रहे, लेकिन सुलेमान बादशाह ने अपने अहद के दूसरे हिस्से में सियासी हिकमत अमली के तहत गैर कौम की औरतों से शादियाँ की। उन्होंने बादशाह के दिल को अपनी देवी देवताओं की तरफ मरगूब किया। पहला सलातीन 11वां बाब 4 था 8वीं आयत के मुताबिक बनी इसराइल अगले 3.5 सदियों तक इस देवी की परस्तिश करते रहे, तावक़्त ये कि यूसिया बादशाह ने इनके बुत तोड़कर इन्हें इस लानत से ना छुड़ाया। बसन के इलाके में एक कदीम शहर जहाँ ऊज का बादशाह रहता था, बमुताबिक इस्तिस्ना पहला बाब उसकी 4थी आयत। इसे गालबन ये नाम इस वजह से दिया गया था क्योंकि यहाँ अस्तारात देवी का मंदिर था। इस शहर का पूरा नाम अस्तारात करनीम था। इब्रानी में इसको अश्तरोत करनाइम यानी सींगों वाली अस्तारात कहा जाता था। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में ये वही शहर था जहाँ कदर उमर और इसके साथी बादशाहों ने रफ़ाइम को रेगेद कर शिकस्त दी, जिसका जिक्र पैदाइश 14 बाब उसकी 5वीं आयत में मिलता है। इसकी पूजा एक नफ़रती फ़ेल था जो कि बहुत मकरूह भी था, इसलिए इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त अहकामात खुदा की तरफ से जारी किए गए। गिनती 25वें बाब की पहली आयत और यर्मिया 13वें बाब की 27वीं आयत में इसकी पूजा को हरामकारी से तशबीह दी गई है। इस मज़मून को सही तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि इसका पस मंज़र बाइबल की तारीख से देखा जाए और बनी इसराइल और इसके आसपास की कौमों के मजहबी रस्म व रवाज को समझा जाए। इन ममालिक में इस बदकारी को मजहबी रंग देकर जायज़ और बाइज़्ज़त मकाम दिया गया था। इस ख़तरे को जानते हुए खुदा ने बनी इसराइल को पहले ही से ख़बरदार किया था कि तुम उस फंदे में न फंस जाना कि उन लोगों की पैरवी करो और उनके देवताओं के बारे में दरियाफ्त करो कि वो किस तरह इनकी पूजा करते हैं। इस्तिस्ना 12वें बाब की 30वीं आयत में
दी गई इंतबाह के बावजूद बनी इसराइल इस आजमाइश में गिरते रहे। इनकी पड़ोसी कौमों मसलन कनान और मेसोपोटामिया के मज़हब और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक गहरा ताल्लुक़ था। राज शमरा की तख्तियाँ इनके मज़हब के रस्म व रवाज पर रोशनी डालती हैं। इन लोगों के मज़हब की रसूमात का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मौसमों के हर साल दोबारा आने से था। चूँकि ये काश्तकार लोग थे, इसलिए ज़ोर ज़रखेज़ी और बारावरी पर था, और ये लोग देवता बाल और इसकी देवियों अनात, यसीरत और अस्तारात की पूजा करते थे, क्योंकि इन्हें बारावरी के देवता तस्वर किया जाता था। मंदिरों के साथ कहबा खाने होते थे, जहाँ तक़दीस शुदा औरतें यानी इब्रानी में कदेशा अपने आप को मर्दों के सामने पेश करती थीं। ये औरतें मंदिर की देवी की नुमाइंदगी करती थीं। अपने मज़हब के मुताबिक इन लोगों का ख्याल था कि इन औरतों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से बारावरी की देवी से रफ़ाकत कायम होती है, जिससे बाल देवता खुश होता है और मुल्क की पैदावार बढ़ती है। इसी बात को सामने रखते हुए होशिया नबी बनी इसराइल को मलामत करते हुए कहता है, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला, मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। होशिया 2 बाब उसकी 8वीं आयत। इन औरतों के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, इब्रानी लफ्ज़ कदेशा यानी पाक औरतें इस्तेमाल हुआ है। आम कस्बियों के लिए इब्रानी लफ्ज़ जोना था, जिसका मतलब जनाकार बनता है। इन मंदिरों में आदमी भी इसी काम पर बिठाए गए थे। इन्हें इब्रानी में कादेश कहते थे। इस्तिस्ना 23 बाब उसकी 17 और 18 आयत में बनी इसराइल को सख्ती से हुक्म था कि ना तो इनकी लड़कियां फ़ाहिशा यानी मजहबी कस्बी, यहाँ इब्रानी लफ्ज़ कदेशा है, बने, और ना इनके लड़के लूती, यहाँ इब्रानी लफ्ज़ कादेश है, बने, बल्कि इनकी कमाई भी किसी मन्नत के लिए खुदा के घर में ना लाई जाए। ये कमाई इतनी मकरूह समझी जाती थी कि इसे कुत्ते की उजरत कहा गया है। मूसवी शरीयत में बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी बेटी को कस्बी बनाकर नापाक ना होने दे, मबादा मुल्क में रंडीबाजी फैल जाए। अबार 19 बाब उसकी 29वीं आयत के मुताबिक काहिनों को फ़ाहिशा से शादी करना ममनू था। इस्तिस्ना 22 बाब उसकी 21वीं आयत और यूहन्ना 8 बाब उसकी 5वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि अगर काहिन की बेटी फ़ाहिशा हो तो उसे आग में जला दो। कनानियों की तबाही की वजह यही हरामकारी और गुनाह था। जब बनी इसराइल मुल्क कनान में पहुँचे तो ये बदकारी ना सिर्फ मंदिरों तक महदूद थी, बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे होती थी। पुराने अहदनामा में अंबिया बार बार बनी इसराइल को इस लानत से अलग रहने की नसीहत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुल्क में बार बार फैली। मुख्तलिफ बादशाहों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की। यहूदा के बादशाह आसा ने अपने अहद में लूथियों यानी हम जिन्स परस्त मर्दों को मुल्क से निकाला। इसी तरह इसके बेटे यहूसफत ने बाकी लूथियों को भी मुल्क से खारिज किया। अगरचे पहला सलातीन 15 बाब उसकी 12 आयत और पहला सलातीन 22 बाब उसकी 46वीं आयत जैसे हवालों में लफ्ज़ मुल्क इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गालिबन इससे मुराद हैकल है, क्योंकि ये गुनाह हैकल तक पहुंच गया था। जैसा कि यूसिया बादशाह के अहद में जिक्र है, बमुताबिक दूसरा सलातीन 23 बाब उसकी 7वीं आयत। इसराइल की खुदा से बरगश्तगी और बेवफाई को अक्सर बदकारी से तशबीह दी गई है। अनाजील के हवालों से ज़ाहिर होता है कि यह बदकारी नए अहदनामा के ज़माना में भी आम थी। यूनानी दुनिया के मुकाबले में यहूदी इस बुराई को ज़्यादा काबिल मज़म्मत समझते थे। रोमी और यूनानी तहजीबों में इसमत फरोशी बहुत आम हो गई थी। किनान और मेसोपोटामिया में इस बदकारी को कम अज़ कम मज़हब की आड़ में किया जाता था, लेकिन नए अहदनामा के रोमी यूनानी माशरे ने तो इसे खुली छुट्टी दे रखी थी। इसके बारे में मज़ीद हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये अपने शौहर बाल की वफ़ात के बाद दोबारा से हामला हुई और इसने बेटा जना, और इसने अपने बेटे तमूज़ के साथ ही जब वो जवान हुआ तो शादी कर ली। अगर आप बाइबल की तारीख से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वसीम भाई के चैनल WS व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें।
ان کے چینل کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔